नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ बाय सोनू कुमार में। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्या करने वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे टाइप के क्वेश्चन हैं, यानी हर टाइप का क्वेश्चन लिया गया है। सारे क्वेश्चन ऐसे उठा लिए हैं मैंने जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सुरेखा कोई धनराशि उधार लेती है और उसे प्रत्येक 5,547 की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करती है। ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है, तो उसके द्वारा भुगतान किया गया ब्याज कितना होगा। मेरे प्यारे दोस्त, उसने सुरेखा क्या है, एक और चीज है इसमें, एक चीज और है, ब्याज की दर दी गई है। ब्याज की दर, ब्याज की तो दर है वो 7/1/2% है। ब्याज की दर कितनी है? 7/1/2%। तो आप जानते हैं क्या कि जो कोई आपने प्रिंसिपल या लोन लिया था और जो आपने किस्त चुकाई है उसका रेशियो कैसे निकालते हैं? 7/1/2%। फ्रैक्शन क्या होती है इसकी? 7 दूनी 14 और 1 15/2। 100 से कर देंगे भाग तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 20 बार, 20 दूनी 40। कितना होता है? 20 दूनी 40, यही होता है ना, 20 दूनी 40। ऊपर 5 से कट गया 3 बार, 20 बार, और ये 20 दूनी 40। ठीक है, तो ये 3/40 क्या आ गया? इसकी फ्रैक्शन आ गई। तो कोई धन हर साल क्या होगा? 40 से 43 हो जाएगा। मतलब 40 लोन लोगे तो 43 इंस्टॉलमेंट चुकाने पड़ेगी। 2 सामान के लिए तो 2 सामान के लिए 2 बार करेंगे, यानी 40 का वर्ग कितना आएगा? ये आएगा 1600। और इधर 43 का वर्ग कितना आएगा? 3 का वर्ग, तो ये 43 का वर्ग हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, कोई धन 1600 से, प्यारे दोस्त, हर साल उसने क्या किया है? हर साल उसने समान किस्त दी है, तो इसको किस्त को भी समान करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको 43 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी 43 से गुणा करना पड़ेगा। इस हिसाब से इसको हटा देते हैं। ये 4 12 और 4 16 और 1 17, 1720 ये हो जाएगा। 1600 धन ये हो गया, तो जोड़ोगे तो ये आएगा जो 0 2 7 6 13 की 3 हासिल 1 1 1 2 और 1 3, यानी कि 3320 रुपये। ये 43, ये भी 1849 होगा। अब इसको जोड़ोगे तो 9 9 18, 4 4 12 और 1 वो 4 4 8 और 1 9, 8 8 16 और 1 17, 1 1 2 और 1 3। तो कोई धन 3320 से 3798 हो गया। तो ब्याज कितना मिला? घटा लेंगे, 8, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 3 गया 4 और 3 में से 3, यानी 478 यूनिट क्या मिला हमको? ब्याज मिला। मेरे प्यारे दोस्त, अब क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि प्रत्येक किस्त 5,547 की है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितनी है? 1849 की। तो ये वैल्यू कितने की होगी? 5,547। तो ये कितने गुना है? ये 3 गुना हो जाएगा। 18 तिया 54 दिख रहा है, 3 से गुणा करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 रुपए। तो हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज कुल। ये क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 478 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 478 गुणा 3 करोगे, 8 तिया 24 की 4 हासिल 2, 7 तिया 21 और 2 23 की 3 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, 1434 रुपये क्या आ जाएगा? कुल चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ओके मेरे प्यारे दोस्त, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाता कि वह धनराशि कितनी है जो ब्याज पर दी गई थी, तो ये वो धनराशि है 3320। इसको 3 से कर देना है गुणा, तो क्या आ जाएगा? ये 0, 3 दूनी 6, 3 त्रोके 9 और 3 त्रोके 9, तो 9, ये कितनी आ जाएगी? 9960। 9960 क्या आ जाएगा? वो धनराशि आ जाएगी जो उसने लोन पर ली थी। यानी कि उसने कुल रुपए कितने चुकाए, तो इसका डबल कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। बस समझ में आ गई? सारे क्वेश्चन समझ में आ गए यहाँ से? तो मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन आ गया कितना? 1434 रुपये। मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं। रुपये 5500 की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना जो है वो हर 8 महीने पे की जाती है। मेरे प्यारे दोस्त, कितने बाद की जाती है? यानी हर 8 महीने बाद जो भी ब्याज मिलेगा उस पर भी ब्याज लेना चाहिए हमें। 8 महीने बाद जो भी ब्याज मिला उस पर भी क्या लेंगे? ब्याज लेंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले देखिए क्या कि मान लीजिए हमें ब्याज की करनी है गणना, कितने पे ब्याज पे करनी है? 2 वर्ष पे करना। तो 2 वर्ष का मतलब क्या होता है? तो 2 वर्ष का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त 24 माह होता है कि नहीं? एक महीने में कितने, वो एक वर्ष में 12 महीने, तो 2 वर्ष में 24 महीने। अब इन्हें 24 महीनों को 8-8 माह की क्या करिए? किस्त, यानी 8-8 महीने की स्टेप में तोड़ दीजिए। 8-8 महीने के स्टेप में तोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? पहले 8 महीने ले लीजिए, उसके बाद 8 महीने ले लीजिए, और फिर 8 महीने लेंगे, तो ये 3 बार में टूट जाएगा। कितने बार में टूट जाएगा? 3 बार में टूट जाएगा। तो
अब तो ये आसानी हो गया था मेरे प्यारे दोस्त। क्या, अब मुझे ये और देखना कि जो ब्याज दी गई है वो 1 साल की दी गई है, यानी 1 वर्ष में हमें कितना मिलता है ब्याज। 1 वर्ष में हमें मिलता है 15%। हमें चाहिए सिर्फ 8 महीने का। 1 वर्ष का मतलब होता है 12 महीने, 12 महीने में 15%, तो 1 महीने में कितना मिलेगा, 15/12%। वो हमें चाहिए 8 महीने में, तो दोनों तरफ 8 से गुणा कर देंगे, 8 महीने बराबर आ जाएगा 15/12 गुणा 8%। 4 से काटोगे ये 2 बार, 4 से काटोगे ये 3 बार, 3 से काटोगे 1 बार, 3 से काटोगे 5 बार, 5 दूनी 10%। यानी कि 8 महीने की जो रेट आ गई, 8 महीने में हमें कितना, किस हिसाब से ब्याज मिलेगी, तो वो 10% के हिसाब से। तो यानी कि मेरी ब्याज की दर आ गई 10%। अब ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया। 10% के आप फ्रैक्शन बना देंगे तो 1/10, यानी कि हर 8 महीने बाद प्रिंसिपल क्या हो जाता है, 10 से 11 अमाउंट बन जाता है। फिर 10 से 11 बनेगा 8 महीने बाद, और फिर 10 से 11 बन जाएगा 8 महीने बाद। तो ये हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 11 का क्यूब 1331। मैं आपसे कहूँगा कि आप 1 से लेकर 30 तक क्यूब याद रखें। तो ये प्रिंसिपल कितना हो गया, 1000। प्रिंसिपल 1000 ना होकर कितने दिया है, 5500। कितना दिया है, इसकी जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 5500। कितने गुना है ये आपका 5.5 गुना है। भाई इसको 1000 से दोगे 2 जीरो कट जाएगा, 10 से भाग दोगे 55 को तो 5.5 आएगा। तो मुझे चाहिए कितने की वैल्यू, 1331 यूनिट की। तो 1331 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका 1331 गुणा में 5.5। तो गुणा कर लीजिए, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, यहाँ से मान लीजिए दशमलव अभी हटा लेते हैं, इसकी गुणा करेंगे और भाग देंगे 10 से। ठीक, तो 55 की गुणा करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या आ जाएगा, इधर कर लेते हैं। तो गुणा करने का तो कोई तरीका है ही नहीं। 5 3 15, 15 और 1 16, 5 1 5 और 1 6। फिर से करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। तो ये 5 10, 6 5 11, 1 12, 6 6 12 और 1 13, 6 और 1 7, एक अंक बाद दशमलव। तो मेरे प्यारे दोस्त ये तो अमाउंट आ गया। मैंने क्वेश्चन में पूछा क्या है, 8 महीने पर की जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। ठीक है, क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज। चलो कोई नहीं, अमाउंट ब्याज कर लिया। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आ गई, 7320.5, यानी कि 7320.5 क्या हो जाएगा, उसका मिश्रधन बन जाएगा। लेकिन हमें चाहिए थी ब्याज। तो देखो ये 1000 से कितना हो रहा है, 1331, तो 331 यूनिट हमको क्या मिल रही है, चक्रवृद्धि ब्याज मिल रही है। तो 331 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 331 मल्टीप्लाई 5.5, यानी 55/10 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा कितना, इसको गुणा करेंगे। भाई डिजिटल सम लगाएंगे तो उससे आसान हो जाएगा, लेकिन हमारे पास अभी वो चीज़ें नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही कर लेता हूँ। 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, ये करेंगे 5 5 6 1, तो आ जाएगा 5 10, 6 5 11, 1 12, 6 और 1 7 और 1 8 और 1 अंक बाद दशमलव, यानी 1820.5। 1820.5 क्या आ जाएगी मेरे पास, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगी। ओके मेरे प्यारे दोस्त, कितनी आ जाएगी, 1820.5। ओके, समझ पाए। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। ओके मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 है, 10,500 रुपये के वार्षिक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 वर्ष में कोई धन 13,650 हो जाता है, तो उतनी ही राशि उतने ही दर पर 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यदि हम ब्याज की गणना हाफ ईयरली करें। कैसे करें, हाफ ईयरली। तो मुझे सबसे पहले यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए 10,500 से कोई धनराशि कितनी हो जाती है, 13,650। तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिला, यहाँ से देखेंगे 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला, इसमें से इसे घटाएंगे तो 10,500 में से 13,000 ये कितना आ जाएगा, 0, 5 में से ये गया 0, 6 में से 5 गया 1, 13 में से 0 गया 3, 3150 में से 2 साल का क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। 1 साल का निकालेंगे तो क्या होगा ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज 2 से देंगे भाग, तो 2 1 2 बचेगा 1, 11, 2 पंजे 10, 1 15, 2 7 14, 2 पंजे 10, 1575 रुपये 1 वर्ष का साधारण ब्याज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगी, 1575 रुपया ब्याज कितने पे, 10,500 पे, 100 से कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से काटोगे ये 21 बार, 21 पंजे कितना होता है 105, 5 से इसे काटोगे 5 या 15, 5 1 5, 2 5 पंजे 25, इसको फिर 3 से 5 1 6 3 9 9, और इससे 3 से काटोगे 7 बार, 3 से काटोगे 1 बार 0, 3 पंजे 15, 105। 105 को 7 से दोगे भाग, कितने से, 105 को 7 से दोगे तो 7 1 7, 15 7 105, 15 6 90, 15 7
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे प्यारे दोस्त आ गई 15%। कितनी आ गई? 15%। बात समझ में आ गई? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गई 15%। अब कह रहा है क्या कि उतना ही अमाउंट हो और समान दर पर एक वर्ष में कितनी हो जाएगी यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर कीजिए। समान राशि समान दर पर एक वर्ष में कितनी हो जाएगी? 10,500 एक साल में कितना हो जाएगा, हमें ये बताना है कि समान राशि हो, यानी कि 10,500 का 500 ही हो। तो ये प्रिंसिपल मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं? अमाउंट मान लेते हैं। इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? इसकी बनेगी भाई 1/100 से कर देंगे भाग, इसको हटाएंगे, 5 से देंगे भाग, ये 3 बार, 5 से देंगे 20 बार, ये आ जाएगी फ्रैक्शन 3/20। कोई धन क्या हो जाता है 20 से। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त एक और चीज, ये गलती कर रहे हैं हम लोग। उसने कहा ब्याज की गणना आपको ना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर, ये जो ब्याज मिल रही है आपको पूरे साल का मिल रहा है। आधे साल का क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, यानी कि 6 महीने का निकालेंगे तो ये 15/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो 15/2 गुणा 1/100, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 20 बार 20, यानी कुल मिला के 3/20 आ गया, सॉरी 3/40 आ गया। तो ये धन 40 से कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। फिर से कितना हो जाएगा? 40 से 43 हो जाएगा। अभी ऐसा क्वेश्चन किया, ये 1600 हो जाएगा और ये 1849 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन जस्ट किया था। ठीक है, तो 1600 की वैल्यू कितनी दी गई? इसको कह रहा है कि समान राशि समान दर पर एक वर्ष में कितनी हो जाएगी, यानी एक साल बाद में कितनी हो जाएगी, जबकि राशि कितनी है? अभी भी उतनी है 10,500। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो रहा है? 1600। 1600 की वैल्यू कितनी है? 10,500। कितने गुना है? यानी 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? इसको भाग दे देंगे कितने से? 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी भाग दे देंगे 1600 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 105/16। हमें चाहिए कितना? 1849 यूनिट की वैल्यू। तो ये आ जाएगा 1849 गुणा 105/16। ठीक है, क्या ये 16 से कट जाएगा? चलिए आइए देखते हैं, जो भी रहा हो। डिजिटल सम से मैं तो आसानी से इसे बना सकते हैं कुल मिला के। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बना के छोड़ेंगे। 1849 गुणा करेंगे किससे, या इसको भाग दे लेते हैं पहले, 105 को भाग दे लेते हैं किससे? 16 से। तो 16×5 = 16, 96, 6 बार गया। कितनी बार गया? 6 बार। 96 बचेगा कितना? 4 और 5 9, 9 बचेगा। 9 को 16 से भाग देंगे तो दशमलव आएगा, ये हो जाएगा 90। 16×5 80, 80 यानी 10 बच जाएगा। फिर से 16×6 = 96, यानी कुल मिला के जो वैल्यू आएगी वो 6.6 आएगी। 1849 को 6.56 से कर लो गुणा। तो गुणा कैसे करेंगे? ये हटा लेते हैं पहले, 656 से गुणा करना है। ठीक है, और इसको किससे भाग देना पड़ेगा, यानी कि ये चीज़ बनेगी 49 गुणा 6 दशमलव यानी 656 अपॉन में कितना? 100, क्योंकि दशमलव हटाएंगे नीचे 100 से भाग देंगे। इसके कर लेंगे गुणा। 9 छक्के 54 की 4 हासिल, 9 छक्के 54। देखो ये कैलकुलेशन है, जब कैलकुलेशन आएगी तो भाई करनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी चीज़ है कि इसका शॉर्टकट भी है। क्या है वो मैं अभी बताता हूँ। जैसे 6 में 54, यानी कि ये वैल्यू आ गई, इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी? 1212944। कितने से भाग देना है अभी? 100 से। तो यानी 2 अंक बाद क्या लग जाएगा? दशमलव। 12129.44। तो 12,129.44 रुपये क्या बन जाएगा हमारा? एक वर्ष बाद ये मिश्र धन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, 12,129, 12,129। ओके मेरे प्यारे दोस्त, कितना हो जाएगा? 12,129। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, इसको क्वेश्चन में कैसे करना होता है इसमें ये भी बता देता हूँ। एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, अब आपको लगाना है इसमें डिजिटल सम। मैंने भी आपको डिजिटल सम नहीं सिखाया, डिजिटल सम पे भी एक दिन क्लास ले लूंगा। करना कैसे होगा, इसका निकालेंगे डिजिटल सम। देखो ये दशमलव का डिजिटल सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पहली बात तो ये। ठीक है, फिर भी कुछ भूल जाते हैं। इस चीज को सॉल्व करना है ना, तो डिजिटल सम का मतलब होता है रिमाइंडर ऑफ 9। इसको क्या करना होता है? 8 और 1 9, 9 का मतलब 0, 9 ये भी 4, यहाँ से डिजिटल सम मिला हमें 4, 5 और 1 6, यहाँ से मिला 6। तो ये 6 चौके 24 करोगे डिजिटल सम, यानी 24 का 6 तो 8, ऊपर आ गया कितना? 8, नीचे कितना आएगा? 6/8, ऊपर आ गया 8 और इसको जोड़ोगे 6 और 1 7, मतलब ये वैल्यू आ गई 7। हमें डिजिटल सम नीचे 1 बनाना, तो यानी कि 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? ऐसे 7 को किससे गुणा करें? तो 7 को आप किससे गुणा करो कि 1 बन जाए? तो बताइए भाई, 7 को आप किससे गुणा करेंगे? 7 दूनी 14, 7 के यानी 7 के साथ 1 आने के लिए 3 चाहिए। कितना चाहिए? 3। ये 7 1 7 दूनी 14 नहीं बनेगा, 7 के 21 नहीं बनेगा, 7 चौक 28, 8 और 2 10। हाँ, इसको 4 से गुणा कर दो, इसको भी 4 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 8 चौके 32 और 7 चौके ये हो जाएगा 28। 8 और 2 10, यहाँ से डिजिटल सम 1, 3 और 2 5, यानी कि अब ये क्या हो गया? अब हो गया ये कि यानी मेरा वो ऑप्शन सही हो जाएगा जिसके अंकों का योग 5 आ जाएगा। बात समझ में आ रही? यही होता है डिजिटल सम।
यानी कि जिसके मैंने अंकों का योग निकाला तो 5 आया। ऑप्शन में हम अंकों को जोड़ेंगे और उसका योग निकालेंगे। अंकों का जोड़ मतलब कि 9 से भाग देने के बाद, बात समझ में आ रही, 9 से भाग देने के बाद अगर अंकों का जोड़ 5 आ जाता है तो वही मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, वही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, लेकिन वो जब एक से अधिक ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं जिनके अंकों का योग 5 आ जाता है तो वहां पर वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, सिंपली कैलकुलेशन ही कर लेनी होती है। और अप्रोक्सीमेशन भी लगता है, चलो उसकी एक दिन किसी दिन ऑप्शन की भी बात करेंगे कि ऑप्शन को कैसे क्लिक किया जाता है। ओके मेरे प्यारे दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। यदि ब्याज की दर प्रतिवर्ष 10% है तो जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है और प्रत्येक किस्त जो है वो 5,808 रुपए की है, तो उसे इस योजना में कितना ब्याज देना। बहुत ही आसान सवाल है, मैंने इस सवाल को पहले भी करा चुका है। ये मान के चलो लोन है और ये मान के चलो इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, कोई धन 10 से 11 पहले साल, दूसरे साल 100 से कितना हो जाएगा 121। वार्षिक किस्तों में दो ही किस्तें क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त, 2 ही किस्तें वो लौटाता है। लेकिन कहता है प्रत्येक किस्त क्या है 5,808, मतलब कि बराबर है। तो बराबर करने के लिए इसको 11 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 11 से करेंगे तो ये आ जाएगा 110 और ये है 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 210 मेरे प्यारे दोस्त। और यहाँ से इसको ये भी 121 की लौटेगी तो 121 से कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42, 242। तो कोई धन 210 लिया था, 242 हो गया, तो कितने रुपए ब्याज दिया हमने, कुल ब्याज घटा लेंगे इसको तो आ जाएगा 32 यूनिट। अच्छा 32 यूनिट कुल ब्याज दिया गया, लेकिन 32 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रश्न इसमें देखेंगे दिया क्या गया है। दिया गया है हमें प्रत्येक किस्त का मान, यानी 121 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 5,808। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 5,008 से 5,808 को 121 से दे देंगे भाग, तो कितनी बार चला जाएगा ये, देखो ये कितनी बार चला जा रहा है, 5,808 है ये, 5,808 121 से दोगे भाग तो ये 4 बार चला जाएगा, 4 8 4 6 0 नहीं 6, तो यहाँ बच्चा 17 में 60 गया तो 9 4 96, ये कितना हो गया 8। कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा, 8 1 8 8 दूनी 16 8 1 8 और 1 9 यानी 48। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 48 रुपए। एक यूनिट 48 तो 32 यूनिट कितना हो जाएगा, 32 गुणा कर देंगे 48 तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 32 गुणा 48, ये गुणा भाग बहुत जरूरी है। 8 दूनी 16 8 3 24 और 1 25, 4 दूनी 8 और 4 3 12, ये कितना आ जाएगा 6 8 5 13 2 2 4 और 1 5 1 यानी 1536 रुपये। ओके मेरे प्यारे दोस्त, कितना आ गया 1536 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। ब्याज की गणना हमें वार्षिक चक्रीय आधार पर करना है और 20,000 की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 सही 2/3 वर्ष में प्राप्त हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे दोस्त आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ समय कितना दिया है 2 सही 2/3 वर्ष। तो मेरे प्यारे दोस्त देखिए क्या कि 15% कितना होता है, 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, कितना होता है 3/20। तो क्या कीजिए आप 2 सही 2/3 क्या है, 2 से ज़्यादा समय और 3 से क्या है छोटा समय। तो बड़ा समय लेंगे, क्या लेंगे बड़ा समय, यानी कि जो दिया गया है उससे बड़ा समय जो पूर्ण वैल्यू में आए, यानी कि 2 सही 2/3 एक जो 2 से तो बड़ा जो समय, यानी कि ये 2.5 या 2.5 से अधिक के समथिंग ये वैल्यू है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसके लिए हमें अगली पूर्ण वैल्यू क्या मिलेगी 3 मिलेगी। तो यानी कि ऐसे केस में हमें प्रिंसिपल को क्या मान लेना है, प्रिंसिपल को मान लेना इसकी पावर समय, यानी कि अधिकतम समय, यानी 2 सही 2/3 से अधिकतम समय पूर्ण वैल्यू में क्या आएगा 3 आएगा। तो 20 की पावर क्या मान लेना है 3, ये वैल्यू कितनी आती है 8,000। बात समझ में आ गई। अब इसको निकालेंगे 3 साल के लिए, पहले साल दूसरे साल तीसरे साल, तीनों साल 15% ब्याज मिलेगा, यानी समान क्या मिलेगा प्रिंसिपल पे साधारण ब्याज। इसका 3/20 निकालोगे तो 8,000 का 3/20, यानी कि इसको मैं 3/20 से दूंगा भाग, तो ये एक पावर कट जाएगी, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 400 गुणा 3 यानी कि 1200। पहले साल भी 1200, दूसरे साल भी और तीसरे साल भी क्या मिलेगा 1200 साधारण ब्याज मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि ब्याज पर भी ब्याज जो मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं। ये तो तीनों साल बराबर का साधारण ब्याज हो गया। दूसरे साल इस 1200 पे भी 3/20 मिलेगा, कितना मिलेगा 3/20। तो देखो 0 से 0 काटोगे, 2 से काटोगे 60 बार और 60 कितना होता है 180।
ये दूसरे साल क्या मिला हमें, ब्याज पर ब्याज, यानी कि पहले साल जो 1200 ब्याज मिला था उसका ब्याज हो गया। अब जब तीसरे बात करोगे तो ये पहले 2 सालों में क्या मिला था हमें, टोटल ब्याज। तो पहले 2 सालों में टोटल ब्याज मिला है, ये तीसरे साल इस पर भी हमें क्या मिलेगा, ब्याज पे ब्याज। तो इसका निकालेंगे 3/20 180, इसका 3/20 180। अब 180 का भी कितना निकालना है हमको, 3/20। तो ये 0 से 0 कटेगी, 2 से काटेंगे 9 बार, 9 3 27। ये 3 साल का मेरे प्यारे साथ क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हमको चाहिए कितने साल का, 3 साल का नहीं, 2 सही 2/3 वर्ष का। कितने वर्ष का, तो 2 वर्ष का निकालेंगे तो 2 वर्ष का तो इतना हो गया, कितना हो गया, इतना। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 1200, 2400 और 80, 2580, है ना। अब ये तीसरे साल का टोटल ब्याज है, ये पूरे तीसरे वर्ष का, यानी 1 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का पूरा कितना है, 1200 और 18 दूनी 3600, 3600 सॉरी 360 और 27, यानी कि कितना हो जाएगा, 1200 और 300 1560, 1560 में कितना और जोड़ना है, 27, तो ये आ जाएगा 1587। ये पूरे के पूरे 1 साल का क्या मिल जाएगा हमें, चक्रवृद्धि जी। लेकिन हमको चाहिए कितना, 2/3 वर्ष का। कितने का चाहिए, 2/3 का। तो 2/3 को दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो ये 1500 सही है ना, 6 2 ठीक। 87 को 2/3 से करो गुणा, तो 3 से काटोगे 3 पंजे 15, हासिल कुछ नहीं, वही 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 3 में 27, और 2 से कर देंगे गुणा, तो 9 दूनी 18, तो 29 दूनी 58, 5 दूनी 1028, 58 1058 यूनिट। यानी कि हमें 2/, इसको हटाता हूँ मैं, देखो 1 वर्ष का मिला हमें कितना, टोटल जोड़ा तो 1587 रुपये। 2/3 वर्ष का कितना आ गया, 1058। 2/3 वर्ष का कितना आ गया, ये आ गया आपका 1058। तो टोटल ब्याज कितना हो गया, ये 8 हो गया, 8 5 13 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। यानी कि 3638 रुपये हमें कुल ब्याज मिला है। कितना मिला है, 3638 रुपये। लेकिन इसकी 3638 ये यूनिट है, क्या है, यूनिट में वैल्यू रुपए में नहीं है। तो क्वेश्चन में दिया गया प्रिंसिपल 8000 की वैल्यू कितनी दी गई, 20000। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 3 से ये 3 जीरो कट जाएंगे, तो 20/8 कितनी आ जाएगी, 20/8 आ जाएगी। यानी और सिंपल कर लोगे, 4 से तो 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 5/2 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 रुपए, यानी कि 2.5 रुपये। तो कुल ब्याज है हमारा 3638 रुपये। तो 3638 को गुणा कर देंगे 5/2 से, 2 से काटोगे 18 बार, 1 बार बचेगा 1, 2 में 18, और गुणा किससे कर देना है, 5 से। तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 पंजे 45, 4 5 1 5 और 4 9, 8 5 40 की 0 हासिल 4, 5 1 5 और 4 9, 9095 रुपये मेरे प्यारे दोस्त। 2 सही 2/3 वर्ष का क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9095। ओके मेरे प्यारे दोस्त, समझे। 15% की फ्रैक्शन 3/22, दोबारा समझाते हैं। 15% की फ्रैक्शन 3/20। अब मैं प्रिंसिपल को ऐसा मान लेता हूं जो इससे बड़ा समय हो और एक पूर्ण वैल्यू हो। तो 2/2 से 2/, बड़ा समय पूर्ण वैल्यू में क्या आता है, 3 वर्ष। तो इसकी घात 3 वर्ष है, तो इसकी घात 3, जितना समय उतनी घात, तो इसकी घात 3 करके प्रिंसिपल मान लेना, ये हो गया 8000। अब क्या करेंगे, इसका मैं पहले साल दूसरे साल तीसरे साल का निकालूंगा सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले साल दूसरे साल तीसरे साल जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो तो अमाउंट पे ही मिलेगा। तो इसका भी 3/20 निकालोगे तो आएगा 1200। सारे पहले साल दूसरे साल तीसरे साल सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, 1200। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, चक्रवृद्धि ब्याज होती है ब्याज पे भी ब्याज की गणना करना। यानी पहले साल हमें ब्याज मिला था 1200, इसका 3/20 निकाला 180 आया। उसके बाद ये दूसरे साल की बात हो रही है भाई, पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही रहता है। दूसरे साल जो पहले साल ब्याज मिल गया उस पर भी ब्याज मिलेगा। अब तीसरे साल जो भी हमें 2 साल में ब्याज मिला था उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो इसका 3/20 ये, इसका 3/20 ये, और इसका 3/20 ये, ठीक है। अब मुझे चाहिए कितना, 2 सही 2/3 वर्ष का। तो 2 वर्ष का तो ये आ गया कितना, 2 वर्ष का ब्याज आ गया 2580, सबको जोड़ा 2580। अब मुझे चाहिए 2/3 वर्ष का। तो तीसरे वर्ष का टोटल ब्याज तो इतना है, इसको इस सबको जोड़ लिया हमने, तो वैल्यू 1587। तो ये पूरे 1 साल का है, हमें चाहिए 2/3 वर्ष का। तो दोनों तरफ 2/3 से कर देंगे गुणा, तो एक को 2/3 से करेंगे 2/3 आएगा, इसको 2/3 से करेंगे तो ये वैल्यू आ गई 1058। अच्छा 2/3 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 1058। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 सही 2/3 वर्ष का ब्याज जो यानी कुल ब्याज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3638। 3638 जो आया ये रेशियो मेथड यानी यूनिट में वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 8000 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 20000। तो यहाँ से 1 यूनिट कितना आ गया, 5 सही 5/2 यानी कि 2.5 रुपये। 2.5 रुपये आ गया। तो इसको यानी कि 3638 को कर देंगे 2.5 से गुना, तो 9095 जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, कुल ब्याज हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
किस रेट ऑफ इंटरेस्ट है? ये तो गजब क्वेश्चन आ गया समझ में। आइए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15,625 रुपये वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 21,952 रुपये हो जाता है। यानी कि प्रिंसिपल कितना है 15,625 और अमाउंट कितना है 21,952। मेरे प्यारे दोस्त, इसको क्वेश्चन करने से पहले एक डेमो दिखा देता हूँ। देखिए जैसे आर की वैल्यू मान के चलो 10% है, कितनी है 10% है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट क्या होते थे 3 साल के लिए, ये इसकी वैल्यू 1/10 होती थी, ये 10 से 11, ये 10 से 11 और ये 10 से 11, इस तरीके से आता था कि नहीं, ये 10 का क्यू बन जाता है और ये किसका क्यू बन जाता है 11 का क्यू। यानी कि ये नंबर किसी न किसी का क्यू बनेगा, ये नंबर भी किसी का क्या बनेगा, किसी का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी रहा हो, मैं मान के चलो कितना आ जाता है यहाँ पे 15% आ जाता है, तो भी क्या था 3/20, 15% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/20। यानी कि इस तरीके से देखते तो भी ये क्या होता है, ये 20 से 23 हो जाता, फिर 20 से 23 हो जाता और फिर 20 से कितना हो जाता है 23 हो जाता। इस केस में भी देखेंगे ये क्या आ रहा है 20 का क्यू आ रहा है और ये कितना आ रहा है 23 का क्यू आ रहा है। तो ये हमेशा नंबर क्या बनेंगे, ये नंबर प्रिंसिपल और अमाउंट हमेशा हमेशा क्या होंगे परफेक्ट क्यू बनेंगे। तो जब परफेक्ट क्यू बनेगा तो मान लेते हैं कि ये ए से बी होता है, कितना हो जाता है ए से बी, फिर से ए से क्या बनेगा बी बनेगा, फिर ए से क्या बनेगा बी बनेगा। तो ए क्यू की वैल्यू ये होगी और ये क्या होगी बी क्यू। यानी कि ए क्यू बराबर है 15,625। तो आपको ये पता लगाना है किसका क्यू है, तो ये देखेंगे 25 का क्यू है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 25। बी क्यू की वैल्यू कितनी है 21,952। तो ये बताना लगाना कि 21,952 किसका क्यू है। तो आपको ये क्यू 1 से 30 तक याद होने चाहिए, ये होता है 28 का क्यू। किसका क्यू होता है 28 का क्यू। ए बराबर कोई धन 25 से कितना हो जा रहा है, कोई धन 25 से 28 हो जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त 25 से 28 हो जा रहा है, कोई धन 25 से 28 हो जा रहा है, एक साल में कितना ब्याज मिलेगा भाई 25 रुपए था और 28 हो गया, तो ये क्या मिला हमको 3 रुपए ब्याज मिला एक साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, जो आपको ब्याज मिला है वो और जो मूलधन है वो और गुणा करते हैं 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी कि ब्याज कितना मिला 3 रुपए, प्रिंसिपल कितना था 25 रुपए और गुणा कर देंगे 100 से, 25 चौके 100, R% की जो वैल्यू आ जाएगी वो 12% आ जाएगी। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% होगा। मेरे प्यारे दोस्त समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बहुत ही एक्चुअल में ये बहुत ही कठिन सवाल था, लेकिन देखेंगे तो आप आसानी से बना भी सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 7। आइए मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। देखने में क्वेश्चन बहुत ही लैंग्वेज क्या है बहुत ही बड़ी है, लेकिन डरना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। आइए सॉल्व करते हैं। राहुल एक लड़का है जिसने 2 योजनाएं हैं ए और बी, 2 योजनाओं में, और इसमें पैसा क्या करता है जमा करता है, किस हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज पर। यानी कि 2 योजना स्कीम थी, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या कर रहा है पैसा जमा कर रहा है। कितना पैसा जमा कर रहा है, तो बराबर धनराशियों का निवेश करता है। इस शब्द को देखेंगे, बराबर धनराशि मतलब जितना रुपए वो ए में निवेश किया है उतना ही रुपए बी में भी निवेश किया है। फिर कह रहा है क्या कि योजना ए में ब्याज 10% है, ये योजना ए है और ये योजना बी है। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% और योजना बी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, 12% पर एनम। यदि राहुल को 2 वर्षों में, टाइम कितना दिया है राहुल को 2 वर्षों में, 2 वर्षों के बाद योजना ए में जो भी धनराशि निवेशित की थी उस पर ब्याज जो मिला है वो मिला है कितना 1,050 रुपया। कितना मिला है 1,050 रुपया मिला है। यह दोनों योजनाओं में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि, इसमें भी वार्षिक रूप से चक्र क्या कहते हैं जोड़ा गया है ब्याज को, और इसमें भी किस पे कैलकुलेट किया गया है वार्षिक रूप से। तो राहुल को 2 वर्षों के बाद यानी इसको भी 2 वर्ष के बाद कितना ब्याज मिलेगा ये हमको बताना है। ओके मेरे प्यारे दोस्त, तो कुछ नहीं करना था, यहाँ से प्रिंसिपल निकालेंगे इस वाले से। देखो ए वाले से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या प्रिंसिपल और अमाउंट, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, तो ये धन 10 से 11 हुआ होगा, फिर किससे हुआ होगा 10 से 11, तो ये 100 से कितना हो गया 121। ब्याज कितना मिला होगा 21 यूनिट, 21 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है 1,050, 1 यूनिट कितना आ जाएगा 21 पंजे 105 होता है, तो यानी 50 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपए, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 5,000 रुपए होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब उसने कितने रुपये जमा किए 5,000 रुपए, और ये कह रहा है कि जितने रुपये उसने ए योजना में जमा किए बराबर धनराशियों का क्या किया जमा किया है निवेश किया है, तो जितने उसने इस वाली योजना में ए में जमा किए होंगे उसने ही जमा किए होंगे किसमें बी वाली में भी। तो मेरे प्यारे दोस्त जो बी वाली है यहाँ पर देखेंगे 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है इस योजना के लिए करेंगे, बी वाली योजना के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट 12% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/25।
क्योंकि 4% होता है 1/25, ये 4 का 3 गुना, तो इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 3/25। ये 25 से कितना होगा 28 होगा, फिर से 25 से कितना होगा 28 होगा, तो 25 ये 625 हो जाएगा, और इसका वर्ग करोगे तो ये 784 हो जाएगा। तो यहाँ से कितनी ब्याज मिल जाएगी, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 गया 5, और 6 में से 6 गया 59 यूनिट हमें क्या मिलेगी ब्याज। 59 यूनिट निकालेंगे कैसे, 625 यूनिट दिया है कितना भाई, जितना प्रिंसिपल ए में जमा किया उतना ही बी में किया, ए में किया है 5000, तो बी में भी कितना किया गया होगा 5000, तो ये वैल्यू दी गई है किसके बराबर 5000 की। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इसमें दे देंगे 625 से भाग, तो इसे 25 से काटोगे 25 बार, इसे 25 से काटोगे 200 बार, फिर 25 से काटोगे एक बार, 25 से काटोगे 8 बार, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 8 रुपए। तो 59 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, तो 59 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, 59 गुणा कर देंगे 8, 8 ने 72 की 2 हासिल 7, 8 5 40 और 7 47, 472 रुपए। तो मेरे प्यारे दोस्त योजना बी में 472 रुपए आपको मिलेंगे। ओके, समझ गए मेरे प्यारे दोस्त। ये क्वेश्चन नंबर क्या था 7 था, देखने में बहुत बड़ा था लेकिन एक्चुअल में ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं। ओके मेरे प्यारे दोस्त।